अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन की इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट करना है। हमारे पास ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल गिवन है और हमको कह रहा है कि जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो ओपनिंग से 60,000 एक्स्ट्रा है। तो जितना ओपनिंग है उसमें अगर हम 60,000 ऐड कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा। आगे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो कैश सेल है वो क्रेडिट सेल की 20% है। कैश सेल क्रेडिट सेल की 20% है। अब क्वेश्चन में हमें सेल की कॉस्ट दी हुई है, मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी है, 18 लाख। हमारे पास जीपी का अमाउंट भी गिवन है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस जीपी दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो ये मेरे पास आ जाएगी टोटल सेल। ये टोटल सेल का अमाउंट आ जाएगा 23,40,000 रुपए। क्योंकि आपको पता है कि सेल क्या होती है, कॉस्ट प्लस जीपी। तो कॉस्ट प्लस जीपी को आपने ऐड कर दिया तो क्या बन गई, टोटल सेल। टोटल सेल कितनी आ गई, 23,40,000 रुपए। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था। अब इस इक्वेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, क्रेडिट सेल को फाइंड आउट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें यहां पे क्रेडिट सेल रखनी है। तो आप यहां पे क्रेडिट सेल फाइंड आउट कीजिए। सबसे पहले ये देखिए, आप क्रेडिट सेल को 100 कंसीडर कर लीजिए। रीजन, क्योंकि कैश सेल क्रेडिट सेल का 20% है। अब क्वेश्चन में क्रेडिट सेल तो अमाउंट में गिवन नहीं है, तो आप क्रेडिट सेल को 100 कंसीडर कर लीजिए। तो यहां पर कैश सेल कितनी हो गई, 20 रुपीज। क्योंकि इसको मैंने 100 माना तो इसका 100 का 20% बोले तो 20 रुपीज क्या होगी, कैश सेल। तो 100 प्लस 20 को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये बन गई 120। इसको मैं कह सकता हूं टोटल सेल्स। तो टोटल सेल आ गई मेरे पास 120%। तो टोटल सेल अगर परसेंटेज में 120 है तो अमाउंट में मैंने कितना फाइंड आउट किया, 23,40,000 रुपए। तो अगर क्रेडिट सेल को मैंने परसेंटेज में 100 कंसीडर किया है, अमाउंट में कितनी है ये मैं फाइंड आउट कर लूंगा। तो यहां पर 120 मल्टीप्लाई 100। तो आप इस इक्वेशन को आप सोल्व करके देखना तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। अमाउंट आ जाएगा 19,50,000 रुपए। ये क्या है, ये क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल का हमने अमाउंट फाइंड आउट कर लिया, तो ये आइटम आपके पास अवेलेबल हो चुकी है, 19,50,000 रुपए। अब बात आती है नीचे वाली आइटम कहां से लेकर आए, हमारे पास रिलेशन गिवन था कि जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो ओपनिंग से 60,000 ज्यादा है। तो आप अगर ओपनिंग को 3,60,000 आपके पास गिवन है तो उससे 60,000 ऐड कर दीजिए, तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल क्या आ जाएगा, 4,20,000। तो ओपनिंग भी आ गया, क्लोजिंग भी आ गया। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग की एवरेज। अब ओपनिंग कितनी है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल है 3,60,000 और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना है, तो इन दोनों की आप एवरेज कर देना तो हमारे पास आ जाएगी 3,90,000। इन दोनों का टोटल कर देना और एवरेज कर देना 3,90,000। इस इक्वेशन को भी अगर आप सोल्व कर देते हैं तो हमारे पास ये रेशो आ जाएगा 5 टाइम्स, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। क्वेश्चन में हमने क्या किया, एक बार मैं आपके सामने फिर से रिपीट कर देता हूं। हमारे पास ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल गिवन थे, क्लोजिंग को वो क्या कह रहा था कि ओपनिंग से 60,000 एक्स्ट्रा है, तो मैंने 60,000 एक्स्ट्रा कर दिया, तो क्लोजिंग वाला कितना हो गया, 4,20,000। तो इन दोनों की मैं अगर एवरेज कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, तो ये आ गया 3,90,000। अब मेरे को क्वेश्चन में सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ा, टोटल सेल। क्योंकि ये थी कॉस्ट, ये था जीपी, तो दोनों को मैंने ऐड किया, आ गई टोटल सेल। अब मैंने इस इक्वेशन की हेल्प से मैंने क्या फाइंड आउट किया, क्रेडिट सेल का अमाउंट फाइंड आउट किया। क्रेडिट सेल को मैंने पहले 100 कंसीडर किया तो कैश सेल होगी 20, तो टोटल सेल होगी 120। तो टोटल सेल अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग 120 है तो अमाउंट में मैंने अभी फाइंड आउट किया था, तो ये आ गई थी टोटल सेल। तो क्रेडिट सेल को मैंने 100 कंसीडर किया, तो ये तो परसेंटेज में थी 100, तो अमाउंट में जब मैं क्रेडिट सेल का अमाउंट फाइंड आउट करूंगा तो ये आ जाएगा 19,50,000। तो यहां पर आप पुट करना, ये आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो 5 टाइम्स।